साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। देखना है अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। योजना इंडिया योजनाओं का एक चैनल है जिसमें सभी विभागों की सभी योजनाओं की जानकारी आप तक समय से पहले उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में लेकर आए हैं एक बड़ी स्कीम, बड़ा योजना, बड़ा अधिनियम जिसके बारे में जानकारी आप सबके लिए होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबके घर में छोटे बच्चे होंगे जो स्कूल जाने लायक हो गए होंगे, उनका एडमिशन कराना होगा। तो आपके बच्चा कैसे फ्री में कार्मिक विद्यालयों में पढ़ेगा, कक्षा 1 से 8 तक वो कैसे फ्री में पढ़ सकता है, बड़े-बड़े विद्यालयों में, बड़े अमीर बच्चों के साथ वो कैसे पढ़ सकता है, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बताने वाला हूँ कि आपको इसके लिए क्या करना होगा, कब से इसका आवेदन होगा, कैसे इसका लाभ मिलेगा, कौन लोग इसके लिए पात्र हैं, कब तक आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। तो बता दूँ आपको, इसके लिए 2009 में सरकार एक अधिनियम लेकर आई थी जिसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये 2009 में पारित हुआ था, तब से चला आ रहा है और अब ये बड़ा विस्तार ले रूप ले चुका है। इसके तहत हर साल एडमिशन कराए जाते हैं, हर साल बच्चे का एडमिशन होता है और वो बच्चे जिस इसके तहत जो प्रवेश लेते हैं, उनका कक्षा 1 से 8 तक सरकार फ्री में पढ़ाती है। बच्चे को किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होता है और ना ही किसी बच्चे को विद्यालय से निकाला जाता है। तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे फ्री में पढ़ते हैं इस अधिनियम के तहत। तो बता दूँ आपको, इसके लिए आवेदन शुरू होने जा रहा है जो जनवरी से शुरू होगा और ये 4 चरणों में इसका आवेदन होगा। यानी कि जो लोग पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाएँगे, वो लोग दूसरे चरण में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। जो दूसरे में छूट जाएँगे वो तीसरे में, जो तीसरे में छूट जाएँगे वो चौथे चरण में आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके घर में परिवार में बच्चे हों, उनका आप एडमिशन कराने के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इस अधिनियम के दायरे में आते हों और आवेदन करने के बाद आपका काफ़ी आर्थिक रूप से जो बोझ है वो कम हो सकता है, आपको बच्चों की फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए जो है 2024-25 के लिए सरकार ने, जो शासन में बैठे अधिकारी हैं, वो स्कूल शिक्षा जो महानिदेशक हैं, उन्होंने इसके लिए एक बाकायदा टाइम टेबल जारी किया है और शेड्यूल जारी किया है और गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें बताया है कि कैसे-कैसे, कब-कब आवेदन करना है और कब जो है लॉटरी निकाली जाएगी, कब बच्चा विद्यालय में प्रवेश कर लेगा। तो बता दूँ आपको, 4 चरणों में आवेदन होना है। तो पहले चरण के बारे में बताऊँ आपको को तो उसमें पहले चरण का जो आवेदन होगा वो 20 जनवरी से 18 फरवरी तक आवेदन होगा और आवेदन जो ऑनलाइन होना है, मैं बताऊँगा आपको उसका साइट क्या है। तो 20 जनवरी से 18 फरवरी तक जो है आवेदन लिया जाएगा। आवेदन करने के बाद जो लोग पात्र होंगे, उनकी जाँच बीएसई द्वारा कराई जाएगी और जाँच का जो डेट है 19 फरवरी से 25 फरवरी तक जो है ये पहले चरण की जाँच हो जाएगी। जाँच में जो लोग पात्र पाए जाएँगे, जो लोग योग्य होंगे, उनकी लॉटरी निकाल करके विद्यालय आवंटित किया जाएगा और उसकी डेट है 26 फरवरी। यानी कि यदि 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में जो लोग आवेदन करेंगे, उनकी लॉटरी निकाली जाएगी 26 फरवरी को और 26 फरवरी को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा कि बच्चा किस विद्यालय में, किस निजी विद्यालय में, कानूनी विद्यालय में पढ़ेगा। उसके बाद जब विद्यालय का चयन हो जाएगा, तो 6 मार्च तक जो है विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाएगा, दाखिला करा दिया जाएगा। ऐसे लोग जो पहले चरण में आवेदन नहीं कर पाए, छूट गया किसी वजह से, वह लोग दूसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। तो दूसरे चरण के आवेदन की जो डेट है वो 1 मार्च से 30 मार्च तक है। यानी कि 1 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 1 मार्च से 30 मार्च तक आवेदन करने के बाद उसे बीएसई द्वारा जो है सत्यापित कराया जाएगा, उसकी जाँच कराई जाएगी कि आप पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। तो उसका डेट है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच उसकी जाँच होगी। जाँच में जो लोग सही पाए जाएँगे, उनका 8 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। 8 अप्रैल 2024 को लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी में विद्यालय आवंटित किया जाएगा, किस विद्यालय में बच्चे को पढ़ना है। लॉटरी निकालने के बाद 17 अप्रैल 2024 तक जो है विद्यालय में दाखिला करा दिया जाएगा कि बच्चा किस विद्यालय में पढ़ेगा, वहाँ पत्र चला जाएगा और आप जाकर वहाँ संपर्क करके विद्यालय में बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। कोई पैसा नहीं देना है, ₹1 आपको कहीं मासिक शुल्क नहीं देना है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं जमा करना है। सरकार सारा जो है शुल्क जो है सरकार वहन करेगी। ऐसे लोग जो दूसरे चरण में भी आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो उनको तीसरे चरण में मौका दिया गया। तीसरे चरण में जो आवेदन करने का जो डेट है, वो 15 अप्रैल से 8 मई तक है। यानी 15 अप्रैल से 8 मई तक भी आवेदन कर सकते हैं आप। तो आवेदन करने के बाद जो है उसका जो है सत्यापन करके बीएसई द्वारा लॉक जो करने का जो डेट है, 9 मई से 15 मई के बीच बीएसई जाँच करके उसको लॉक कर देंगे ताकि उसमें कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो लोग पात्र पाए जाएँगे, उस जाँच में उस उनका जो है
लॉटरी निकाली जाएगी 16 मई 2024 को। इसी 16 मई 2024 को विद्यालय आवंटित किया जाएगा कि किस विद्यालय में बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद जो है आवंटित होने के बाद 23 मई 2024 को विद्यालय में दाखिला दिला दिया जाएगा जिस विद्यालय में बच्चे को पढ़ना है। ऐसे लोग जो पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में आवेदन नहीं कर पाए, छूट गया, उनको अंतिम मौका दिया गया चौथे चरण में। चौथे चरण में भी आप आवेदन कर सकते हैं। चौथे चरण का आवेदन का जो डेट है वो 1 जून से 20 जून 1 जून से 20 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो है बीएससी द्वारा उसकी जाँच जो है 21 जून से 27 जून के बीच की जाएगी। सत्यापन किया जाएगा कि बच्चा का जो आवेदन है वो सही है कि गलत है, उसका पता तो नहीं गलत है। उसके बाद सही मिलने पर जो है बच्चे की लॉटरी निकाली जाएगी 28 जून 2024 को। माने लॉटरी में विद्यालय का आवंटन होगा कि बच्चा जो है किस विद्यालय में पढ़ेगा। इसके बाद जो है 7 जुलाई 2024 को विद्यालय में दाखिला दिला दिया जाएगा जो विद्यालय जो है लॉटरी में निकला हुआ है। तो ये है शेड्यूल, कब आवेदन करना है, कब उसका सत्यापन पूरा होना है, कब लॉटरी निकाला जाएगी और कब विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाएगा। ये शेड्यूल होने के बाद अब जान हुए होंगे कि कब आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कौन लोग पात्र हैं, कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे अभिभावक या माता-पिता जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, वही लोग इसके लिए पात्र हैं। इसमें गरीब, अलाभित, दुर्बल वर्ग के परिवार लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवार लोग इसमें लाभ ले सकते हैं। उनके बच्चे फ्री में कॉन्वेंट विद्यालयों, बड़े विद्यालयों में पढ़ सकते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। 1 लाख रुपए तक का उसमें आय होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपने जो विद्यालय चयन किया जिसमें आपको पढ़ना है, वो विद्यालय आपके उसी वार्ड, उसी क्षेत्र में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत दूर का विद्यालय हो, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप जहाँ रहने वाले हैं, उसी के नज़दीक जो सबसे बड़ा विद्यालय हो, कॉन्वेंट विद्यालय हो, निजी विद्यालय हो, मान्यता प्राप्त विद्यालय हो, उसके नहीं उसी को ऑप्शन देना है, क्योंकि आवेदन करते समय विद्यालय का ऑप्शन देना होता है, वो भरना होगा आपको। वही भरिएगा जो आपके क्षेत्र में हो, आपके जो वार्ड में हो, नहीं तो आपका आवेदन खारिज हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। जब ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। उसके लिए बता दूँ आपको कि माता-पिता अभिभावक का जो है आधार कार्ड लगेगा इसमें, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आय प्रमाण पत्र जो है 1 लाख रुपया उससे कम होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र लगेगा बच्चे का, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, फिर बच्चे का आधार कार्ड है तो उसको लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, और फिर बच्चे का फ़ोटो लगेगा। ये आपको आवेदन के समय अपलोड करना होगा। तो अब बता दूँ आपको इसमें आवेदन आप किस साइट पे करेंगे, कौन-सा ऐसा साइट है जिस पे आपको आवेदन करना है। तो आपको आवेदन करना है, उसमें साइट दिया गया है rti25.upsdc.gov.in। इस साइट पे आवेदन करना है। इस पे जब आप साइट को खोलेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसको भरना है। भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज़ हैं, कागज़ात हैं, उसको उसमें अपलोड करना होगा। तो बता दूँ आपको इस अधिनियम के तहत आवेदन शुरू होने वाला है 20 जनवरी से, और 2024-25 सत्र से शुरू होगा। और जिस बच्चे का इसमें दाखिला हो जाएगा इस अधिनियम के तहत, वो कक्षा 1 से 8 तक फ्री पढ़ेगा, उसको किसी प्रकार का फीस नहीं देना पड़ेगा, और उसे किसी प्रकार का भी उसमें अन्य शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, और ना ही उसे बीच में निकाला जाएगा। जैसे बड़े विद्यालय हैं, निजी विद्यालय हैं, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उन्हीं बड़े विद्यालयों में ये बच्चा का दाखिला कराया जाएगा, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि जो भी निजी विद्यालय हैं, जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उसमें 25% सीटें जो हैं इस अधिनियम के तहत रिज़र्व रखी गई हैं। यानी किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या और जो सीट की जो क्षमता है वो 100 है, तो 25 बच्चे ऐसे होंगे जिस अधिनियम के तहत जो है फ्री में पढ़ेंगे। और इसमें एक ये भी प्रावधान है कि कोई विद्यालय इसे नकार नहीं सकता, वो प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकता है, ना ही उसको बाहर निकाल सकता है। उसी सामान्य बच्चों की तरह से सारे बच्चे उसमें पढ़ेंगे, और पूरा शुल्क जो है वो सरकार वहन करती है। किसी प्रकार का शुल्क अभिभावक को नहीं देना होता है। वो जो पुस्तक आती है उसके लिए भी पैसा सरकार ही देती है। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपके घर में, परिवार में, सगे-संबंधियों में, आस-पास में कहीं कोई बच्चा दिखता है जो गरीब है, अलाभित है, मध्यम वर्गीय है, और परिवार के लोग उसमें फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, तो कक्षा 1 में प्रवेश कराने के लिए आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। और आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर बताएँगे। क्योंकि इस अधिनियम का लाभ आप ज़रूर उठाइए, क्योंकि चूक जाएँगे तो बहुत आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें महँगाई बहुत बढ़ गई है। विद्यालय में बहुत सारा शुल्क लिया जा रहा है, और ऐसे में किसी परिवार में 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, तो उसमें अभिभावक की क्या दशा होती है, वो सब लोग जान रहे हैं। तो आपकी आय जो है 1 लाख रुपया उससे कम है, तो ज़रूर इसके तहत आवेदन करिए, और आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा,
अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठा सकें। हम नई जानकारी जल्दी लेकर आएँगे, तब तक के लिए नमस्कार।